वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ नाइस कप ऑफ टी बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का ये ऐसे है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने इसके फर्स्ट 5 रूल्स को डिस्कस किया था। इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल ने टी को बनाने के 11 रूल्स बताए हैं। हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। आज जो है वो हम नेक्स्ट 6 जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ नाइस कप ऑफ टी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देन जो है वो हम अपना लेक्चर अपने 6th रूल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अ नाइस कप ऑफ टी ये जो ऐसे है इसको इंग्लिश ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 12 जनवरी 1946 में लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड में। एंड इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि मैंने इस ऐसे में 11 गोल्डन रूल्स बताए हैं टी को बनाने के। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी टी बना सकते हैं, एक नाइस कप ऑफ टी जो है वो बना सकते हैं। अब जो है वो हम अपना 6th जो रूल है उसको डिस्कस करते हैं। 6th रूल में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो आपने अब टी पॉट जब ले लेना है और उसके बाद टी पॉट की जो है वो सारी सेटिंग कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि टी पॉट के अंदर जो है ना वो वाटर को ऐड करना है। तो आपने क्या करना है कि टी पॉट को केटल के पास लेकर जाना है, केटल जिसमें जो है वो वाटर बॉयल हो रहा है। अब जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा मींस कि उसका पीक लेवल होगा, बिल्कुल जो वाटर है वो हॉट होगा, वार्म होगा, आपने उसी टाइम उस वाटर को टी पॉट में जो है वो ऐड करना है ताकि जब वो वार्म वाटर टी लीव्स के ऊपर गिरे तो उसका जो एरोमा है, जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। जॉर्ज ओवल कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेशली बॉयल वाटर होना चाहिए या फिर अगर आपने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है वाटर तो वो भी ठीक है। जॉर्ज ओवल कहते हैं कि इससे मुझे नहीं लगता कि टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ता होगा, टेस्ट जो है वो सेम ही रहता है। 7th रूल में जॉर्ज ओवल कहते हैं कि जब आपने टी को बना लिया है अब आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है टी पॉट के अंदर। मीन्स कि आपने उसको अच्छे से शेक करना है ताकि लीव्स का जो अरोमा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो फ्लेवर्स हैं वो सारे निकल कर जो है ना वो पानी में आ जाएं और जो लीव्स हैं ना वो सेटल हो जाएं। आपने उसको इतना अच्छे से शेक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो 8th स्टेप है या फिर जो नेक्स्ट रूल है वो 8th रूल है। अब इसमें जो है ना वो बताया गया है कि आपने कैसा कप यूज़ करना है उस टी को इंजॉय करने के लिए, उस टी को ड्रिंक करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट जो कप हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं या फिर वो उनका जो टेस्ट होता है वो अच्छा आता है। अगर आप उसमें टी को डालेंगे तो टी जो है वो बहुत टाइम तक जो है ना वो वार्म रहती है। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो सिलेंड्रिकल टाइप कप होते हैं उनको यूज़ करें, जिनको ब्रेकफास्ट कप भी कहते हैं। अगर आप फ्लैट या फिर शैलो टाइप कप यूज़ करेंगे उसके अंदर जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप सिलेंड्रिकल टाइप के जो कप्स हैं उनको यूज़ करें एक अच्छी टी को एंजॉय करने के लिए। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अगर आप फ्लैट कप्स को यूज़ करेंगे तो उसमें जो चाय है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप जो है वो अपनी टी को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और एंजॉय करने से पहले और उसको फिनिश करने से पहले ही आप उसको जो है ना वो ठंडा कर देंगे। इसलिए ऐसे कप जो हैं वो यूज़फुल नहीं है एक अच्छी टी को एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट जो रूल है वो 9th रूल है एंड 9th रूल में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अब आपने जो है ना वो मिल्क को ऐड करना है एंड मिल्क को ऐड करने का भी एक तरीका है, उसकी भी एक प्रैक्टिस है, एक वे है। आपने सबसे पहले मिल्क लेना है, उसके ऊपर जितनी भी क्रीम है उसको जो है ना वो एक साइड पे कर देना है, क्योंकि अगर आप क्रीम के साथ मिल्क को जो है ना वो जब उस टी में ऐड करेंगे तो वो जो टी है वो बहुत जो है ना वो क्रीमी होगी और उसका जो टेस्ट है वो बहुत सिक आएगा। तो जो टी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा या फिर उसका जो एरोमा है वो ख़राब हो जाएगा क्रीम की वजह से। तो जब भी आपने मिल्क को ऐड करना है तो क्रीम को जो है ना वो हमेशा साइड पे कर देना है। जो 10th रूल है उसमें जॉर्ज ऑरवेल जो है ना वो एक आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इस वर्ल्ड में या फिर किसी भी सिविलाइजेशन में जो है ना वो दो आर्गूमेंट आते हैं कि पहले जो है वो मिल्क को ऐड करना है या फिर टी को ऐड करना है। मींस के कप में जो हमने टी रेडी की है उसको ऐड करें या फिर जो है वो फर्स्ट हम मिल्क को ऐड करें। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि मेरा जो आर्गूमेंट है वो इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है बट वो भी अनआंसरेबल है। सो जॉर्ज ऑरवेल जो है वो टू स्कूल्स ऑफ थॉट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन में जो है ना वो टू स्कूल्स ऑफ थॉट थे जिसमें मिल्क फर्स्ट स्कूल आता है
और जो सेकंड है उसमें जो है वो पहले टी को ऐड किया जाता है एंड देन जो है वो मिल्क को ऐड किया जाता है। बट जॉर्ज ऑरवेल का जो ओपिनियन है, उनकी जो थॉट है या फिर उनकी जो एक प्रैक्टिस वे है वो ये है कि पहले जो है ना वो टी को ऐड किया जाए, देन जो है वो मिल्क को ऐड किया जाए। क्योंकि जब आप टी को ऐड कर लेते हैं तो आप फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप मिल्क को ऐड कर सकते हैं, जितना भी जो है ना वो आप लाइक करते हो। बट अगर आप पहले मिल्क को ऐड कर लेंगे और देन जो है वो टी को ऐड करेंगे तो आप एक अच्छा टेस्ट जो है ना वो नहीं ला सकते हैं। लास्ट रूल में जॉर्ज ऑरवेल डिस्कस करते हैं कि अगर आप रशियन स्टाइल में टी को ड्रिंक कर रहे हैं तो आप शुगर के साथ टी जो है ना वो ले सकते हैं। बट अगर आप ट्रू ट्री लवर हैं तो आप कभी भी जो है ना वो टी में जो है वो शुगर ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप टी में शुगर को ऐड करते हैं तो आप उसका अरोमा, उसका फ्लेवर जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बहुत सारे कल्चर्स में देखा है कि टी में सॉल्ट को भी ऐड किया जाता है, पेपर को भी जो है वो ऐड किया जाता है। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि ये जब चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं टी में, तो टी का जो फ्लेवर है वो हम ख़राब कर देते हैं, उसका जो ट्रू अरोमा है वो हम ख़राब कर देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं कि टी जो है ना वो हमेशा से थोड़ी सी बिटर होती है, उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा बिटरी होता है। जैसे कि बियर जो है वो बिटर होती है, उसको जो है वो हम स्वीट नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से टी भी जो है वो बिटर होती है। तो इसलिए हमें उसमें जो है ना वो शुगर को ऐड नहीं करना चाहिए और उसका जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अगर आप शुगर को इतना ही कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप हॉट वाटर लें, उसमें जो है ना वो शुगर को ऐड करें एंड उसको ड्रिंक कर लें। बट टी का ये जो टेस्ट है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें, उसमें जो है वो शुगर को कभी भी जो है वो ऐड ना करें। एंड इसी के साथ ये जो 11 रूल्स हैं वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और जॉर्ज ऑरवेल के इस ऐसे के 11 रूल्स भी जो हैं वो समझ आए होंगे। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने फर्स्ट 5 रूल्स को डिस्कस किया था, उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जॉर्ज ऑरवेल के इस ऐसे के बाद चाय को बनाना जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क लगने लगा है, कि जैसे कि चाय जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है बनाना। बट टी जो है वो हर कल्चर में इंजॉय की जाती है और उसको एक अपने वे से जो है वो बनाया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।